लोगों में अचानक नज़ला, खांसी, ज़ुकाम पहले नहीं थे, 20 साल 25 साल पहले देखे तो नहीं थे। अच्छा। अब हर आदमी इसका शिकार हुआ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कम्युनिकेशन टावर्स थे जो कि रिहायशी इलाकों में लगाए गए। अच्छा, ओके, ठीक है। लोगों ने 2 लाख 3 लाख किराए के लिए, सही है, 500 मीटर का जो रेडियस है, हाफ किलोमीटर का जो रेडियस है, उसके अंदर अगर टावर लगा हुआ है तो जितने लोग वहाँ रह रहे हैं वो ऑटोमेटिक फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनेगा। उसकी वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज थी जो वो टावर के बूस्टर अपनी तरफ लेते थे और फ्लोट करते थे। आप और मैं जो बात करते हैं ये लहरें हैं, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक, जो सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर मूव करती हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब का बाइस ये बना कि मैंने एक सर्वे कराया उस वक्त, उस दौर में 2011 की बात है, ये सर्वे कराया और इस पे स्टैंडिंग कमेटी में अपनी रिपोर्ट पुटअप की कि तमाम रेजिडेंशियल एरिया से ये कम्युनिकेशन टावर हटा दें आप। अच्छा, मैं आपको तरतीब से ला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हटा दें ताकि लोग बीमारियों से बचें। ये फेफड़े, उसके अंदर मौजूद नालियों को, एक एक्सरे के अंदर आपको इतनी एहतियात करते हैं तो एक्सरे से तो 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक ये रेज हैं। बिल्कुल ठीक है, जो बजरिया ऑर्बिट ट्रेवल कर रही हैं विद इन द सेकेंड्स, ऑर्बिट से ऑर्बिट तक जा रही हैं, ऑर्बिट में सैयारों के जरिए वो लोगों तक पहुंच रही हैं और एक कम्युनिकेशन का जरिया बन रहा है। ठीक है, जिसको आप आ जाए 3G 4G कह लें, 5G इससे भी खतरनाक, 6G इससे भी खतरनाक। यानी कि इंसान की हैसियत एक मलमल के टुकड़े से ज़्यादा नहीं रह जाएगी अगर ये रेजेस पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए बैनुल अक़वामी ममालिक के अंदर अगर आप देखें तो ये टावर्स रेजिडेंशियल एरिया से बाहर लगाए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिलेंगे, कमाई खाते हैं ये लोगों के, लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाली बात है। बहरहाल फिर आप आ जाएं थी, हम सुना करते थे एटम बम के लिए लाजिम है यूरेनियम। बिल्कुल ठीक है, यूरेनियम की अफरोजगी के बाद एटम बम बनता है। एटम बम एक बार इस्तेमाल हुआ हिरोशिमा नागासाकी पे, लेकिन खौफ की इद्दत 60 साल बरकरार रही। बिल्कुल ठीक बात है, हिली नहीं। हाँ। अच्छा, अब उसको चेंज कर दिया है, नया हथियार आया है, नया एक मवाद आया है जिसका नाम है लिथियम, राइट। ठीक है। अब दुनिया में ये जो डिवाइसेस हैं, जो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में, आज से नहीं, नवंबर 2023 से बता रहा हूं मैं आपको इसका 5th एलिमेंट वॉर का, ये एक बम है। इसके अंदर मौजूद बैटरी बम है, एक बम है लिथियम का। 2 से 3 ग्राम इस्तेमाल, 4 ग्राम 5 ग्राम इन बैटरीज के अंदर मौजूद है। ठीक है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कारें फटेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फटेंगी, ये बैटरियां फटेंगी, इलेक्ट्रिकल कारें फटेंगी, झूठ है। अच्छा, जहां बैटरी है उसमें लिथियम है, बस वही ब्लास्ट करेगा जो चीज बैटरी से चल रही है। अच्छा, अब ये बम है जिसको लेने के लिए अब जो ऑर्बिट में इसका सैटेलाइट है, जो उसका सैटेलाइट हैंडलर है, वो मखसूस नंबर चूज़ करता है। चूज़ करने के बाद उस पर फ्रीक्वेंसी को शूट करता है, जिससे बैटरी जो है, आप बैटरी को आईफोन की मुसलसल चार्ज पे लगा दें 2 दिन फट जाएगी, बिल्कुल फट जाएगी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी शूट कर रही है वो इसके ब्लास्ट का सबब बन रही है। अब ये आपकी जेब में है, इधर जेब में है, पीछे जेब में है, हाथ में है, और अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे के करीब है। तो इसमें इतना मवाद जरूर है कि वो कम से कम वो हिस्से को फारिग कर देगा और इंसान या तो हाथ पैर से जाएगा, या फिर अगर वो बात कर रहा है जाया हो सकती है, कुछ नहीं जी, पूरा हिस्सा ही खत्म। अच्छा, खत्म। ये तो बम है, एक लिमिटेड बम है, ठीक है ना। अब दुनिया ने अपनी करवट को चेंज किया और ऑर्बिट से वॉर पे चले गए। ऑर्बिट के वॉर का इस्तेमाल खुद ईरान ने किया। ईरान ने तमाम टेक्नोलॉजी को जाम किया और हमला किया। ये उसकी जदीदियत थी, ठीक है, ये इनकी जदीदियत थी। इसके बारे में मैंने आपको उस दिन ये आगाह किया था, इस्माइल हानिया साहब वाले दिन, कि 2000 टारगेट वो अप्रूव कर चुके हैं कि ये होना ही होना है। और मैंने उस प्रोग्राम में यही उनको गाइड किया था कि आप इसको हटा के मुवासलाती निजाम पे चले जाएं। ये सेल फोन, ये चार्जर, ये लैपटॉप, ये आपके लिए मौत है। ठीक है। तो फिर तो मैंने आपको 2000 बताए थे, उन्होंने 5000 चूज किए। अच्छा, 5000 उन्होंने चूज किए। 2000 पे 2000 इम्पैक्ट नहीं थे, उन्होंने उस वक्त 2000 थे। ठीक है। लेकिन ये टोटल तादाद जो है दुनिया में, ये 50,000 लोगों की है जिनको उन्होंने टारगेट करना है वाया दिस डिवाइस। लेकिन एक सेकंड ना फैसल साहब, इसमें कहा जा रहा है कि जो मैसेजिंग है वो पेजर्स फटे हैं। जो बात हो रही है कम्युनिकेशन डिवाइस है ना, उसमें भी तो बैटरी है ना, बैटरी तो है ना। आप कम्युनिकेशन डिवाइस, जिस चीज में इंटरनेट इस्तेमाल होगा वो ब्लास्ट करेगा। अच्छा, और इंटरनेट का इस्तेमाल जाहिर बात है मवासलात ऑर्बिट से है। सही है, ठीक है ना। तो ये अब मैं आपको ये जो बात बताने जा रहा हूँ, ये 50,000 लोगों की टारगेट होनी है इसके अंदर, दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, मेजोरिटी इसके अंदर चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, शाम, लबनान, यमन और पाकिस्तान
पाकिस्तान भी इसी लिस्ट के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में भी उन्होंने सर्टेन अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं, ये लिथियम की जो आपने अभी बात की है, तो ये डिवाइस के तौर पर मोबाइल फोन क्या अमेरिकन यूज नहीं कर रहे? वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी तो उन्हीं के हाथ तो में ना। नहीं, तो अगर वहां पर कोई के हाथ, देखें ये तो आगे चल के माफिया के हाथ में आने वाली है। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया ने खतरनाक कत्लेआम पे जाना है। जो जिसको पसंद नहीं करेगा वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको ब्लास्ट करके फारिग कर देगा। एक नया कत्ल का तरीकेकार सामने आया है और ये वसी पैमाने पे आएगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं, टेस्टर के तौर पर आ गया। ये मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसराइल ने एक टेस्ट दिया है कि ये भी हो सकता है। जब इस फिफ्थ एलिमेंट वॉर में गया ना, और जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं, हमारी हैरत की इंतहा नहीं है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। अच्छा, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है जो इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है। हाँ। जिस पे ये ग्रिप रखते हैं। हाँ। वो मैं मंजर आम पे आहिस्ता आहिस्ता लाऊंगा अगर जिंदगी रही तो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना मैं गया हूँ, मेरी समझ से बाहर है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई। ये इंसानों का काम नहीं है, ये बस बराह रास्त दज्जाल ने अपनी हाकिमियत का ऐलान कर। लेकिन ये हिजबुल्लाह की जो पूरी कमांड सिस्टम था उसको पूरा ट्रैप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और दूसरी तरफ इसराइल ने अपनी पूरी सलाहियत जो है वो दिखाने की कोशिश की कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। अभी कुछ नहीं किया, वो उस वक्त होशियार हो चुके थे। उन्होंने अपने आप से कम्युनिकेशन को दूर किया। और ये जो बात की जा रही थी कि ये ट्रांसफर हुए हैं, ये किसी जगह से कोई भारतीय एजेंट है वो लेकर गया। ताइवान ये लोगों की मुख्तलिफ बातें। 2.5 महीने पहले जब मैं आपको ये बता के गया था तो लोग हमारा ही मजाक उड़ा रहे थे ना, क्या बकवास है और क्या नहीं है। अब उस बकवास पे चरबे लगा लगा के तबसरे कर रहे हैं। क्या औकात, क्या इंडिया तो बराह रास्त जंग में मौजूद है, लेकिन ये उसका कमाल नहीं है। ये उसका कमाल है जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है ना 50s से। सेटेलाइट को ऊपर ले जाया जा रहा है, पूरे सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इसमें 50-60 साल उन्होंने खर्च किए हैं, दिहाइयां खर्च किए हैं। खलाई सैयारे तो सैकड़ों में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खलाई स्टेशन चंद हैं। एक्चुअल जो ये कंट्रोल है ये खलाई स्टेशन से है। ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया में आज से 2019 और 20 में एक फैसला होता है। बैटरीज को खत्म करके दुनिया को मौसलाती सेलफोन्स के ऊपर लाना होता है। कत्ल भी है, एक चीज का खात्मा भी है और एक चीज की आमद भी है। एक टेक्नोलॉजी का खात्मा है, इंटरनेट, सेलफोन, स्मार्टफोन, इनका खात्मा है। लोग इतना डर जाएंगे इस कत्लेआम से कि वो बैटरी वाले तमाम फोन को तल्फ करेंगे और वो फोन लाएंगे सैटेलाइट जिसके अंदर बैटरी और चार्जर की जरूरत ही नहीं है, जो कि आने के लिए तैयार खड़े, जिसकी प्रोडक्शन करोड़ों की तादाद में ऑलरेडी हो चुकी है।